यादव ने पिछले 6 महीने के अंदर आपने देखा होगा विशेष प्रकार का एक इत्र बनाया गया है। न मालूम कौन कौन सी चीजें, न मालूम कौन कौन सी वैज्ञानिक पद्धति बनाई गई। उस इत्र का इस आबो हवा में, लालगंज की आबो हवा में आपको कितना प्रभाव दिख रहा है? देखिए, इत्र का प्रभाव हो ना हो, हमने एक ही चीज कहा कि जनता बहुत जागरूक हो गई है। जनता को 2022 विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 3 से 4 महीने का समय शेष है और एटीआई न्यूज़ इस समय पड़ताल करने के लिए निकली है कि आखिर आजमगढ़ का मूड क्या है। जो तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने उद्धव सिंह सोनू जी हैं, लालगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। सर, आपके साथ एक सवाल के साथ शुरुआत में करता हूँ कि एक पर्यवेक्षण चल रहा है, मीडिया जाकर के विजिट कर रही है, लोगों से, नेताओं से संपर्क कर रही है, उसमें ब्लॉक प्रमुख हों, उसमें विधायक हो और दूसरे प्रकार के प्रतिनिधि हों। आपसे एक जेन्युइन और सीधा सा सवाल ये रहेगा, 2022 में आप किसे पसंद करते हैं? नहीं, हम किसे पसंद करते हैं मुद्दा ये नहीं है। हम तो इस समय प्रेजेंट टाइम में किसी पार्टी में, अभी प्रेजेंट टाइम में हम नहीं हैं। मुद्दा ये है कि जनता ये देख रही है कि वोट किस आधार पे दिया जाए। आज जो हमारे यहाँ व्यक्तिगत अगर आप बात करें आजमगढ़ जनपद की, तो 10 विधानसभा में प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सिर्फ एक सीट निकली हुई थी। 9 सीटों में बाकी सब बसपा और सपा में डिवाइड हो गए। तो मूलतः यह आजमगढ़ जनपद तो सपा और बसपा में ही रहा है, बीजेपी का यहाँ कभी चार्म नहीं रहा है। अब आगामी 13 तारीख को हमारे माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ भी होनी है। अब वो कुछ चीज़ों को जनता के बीच में रखेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से जो अभी तक स्थिति बनी है कि जनता महंगाई को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर काफ़ी रोष है। अब इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को कुछ ऐसा करना होगा आगामी चुनाव में, जिससे कि वो पुनः आ सके। ओम प्रकाश राजभर का कल का अभी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि जिन्ना देश के प्रधानमंत्री रहे होते तो शायद मजहबी आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा पाकिस्तान के साथ नहीं होता। बीते दिनों देवरिया में भी अखिलेश यादव का बयान जिन्ना को लेकर के रहा है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में ऐसे शख्स की तुलना कर देना या ऐसे शख्स को मार्गदर्शक बना देना या उनसे प्रेरित होकर के राजनीति करना, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, ये मेरा ये मानना नहीं है। जिन्ना का कोई मामला यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिन्ना के बारे में अगर कोई बात करता है तो ये उनके अपने विचार हो सकते हैं। मेरे विचार से जिन्ना कोई इस राजनीति में यहाँ पे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में उनके लिए ये सब बातें कहना गलत है। बाकी पार्टियाँ अपने हिसाब से अपने तुष्टिकरण के लिए, वोटों की राजनीति के लिए अपनी अपनी बात करते हैं। ओम प्रकाश जी राजभरों के नेता हैं, तो वो इस समय सपा में विलय कर चुके हैं, तो वो अपने हिसाब से बात किए होंगे। और उनके नेता जो भी हैं अखिलेश यादव जी, वो अगर उनके सपोर्ट में बात किए होंगे तो इन लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये, मैं इस मानसिकता के परे हूँ। बहुत सारी जगहों पे आपका आना जाना होता है, क्षेत्रीय गतिविधियों में आपका निश्चित तौर पर सहभागी होना होता है। प्रियंका गांधी, कांग्रेस में जिस तरीके से उनको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, आपने नोटिस किया होगा, उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी बनती है तो महिलाओं के लिए स्कूटी और 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। दूसरा, मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा, बीच में आपने देखा होगा कि भाजपा जो कहती है कि स्मार्टफोन दिया जाएगा और न जाने कितने प्रकार की योजनाएं चला रही है। वहीं साथ साथ अखिलेश यादव ने पिछले 6 महीने के अंदर आपने देखा होगा विशेष प्रकार का एक इत्र बनाया गया है। न मालूम कौन कौन सी चीज़ें, न मालूम कौन कौन सी वैज्ञानिक पद्धति बनाई गई। उस इत्र का इस आबो हवा में, लालगंज की आबो हवा में आपको कितना प्रभाव दिख रहा है? देखिए, इत्र का प्रभाव हो ना हो, हमने एक ही चीज़ कहा कि जनता बहुत जागरूक हो गई है। जनता को बेवकूफ़ बनाना ये बड़ी बस की बात नहीं है। जब भी चुनाव का समय आता है तो हर राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से अपने शगुफा छोड़ती हैं। किसी को स्कूटी देना है, किसी को लैपटॉप देना है, सब लोग बस एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं कि पब्लिक को कितना मोटिव कर लें, किस तरीके से कर लें कि ये उन चीज़ों में आ जाए। लेकिन बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं होता है। बेसिक चीज़ें पब्लिक का ये आपका लैपटॉप, इत्र, स्कूटी और ये सब नहीं है। बेसिक चीज़ें उनका जो है कि रसोई गैस है, उनके जो है कि डीजल पेट्रोल है, उनके घर के कड़ू तेल है, उनके घर के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक को चाहिए। बहुत सी अभी भी गरीब जनता यहाँ पे वास कर रही है। पॉपुलरिटी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सोचना चाहिए कि भाई हम क्या ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे कि पब्लिक को चीज़ें सुगमता से मिल सकें। लेकिन अभी क्या है कि जब चुनाव आ जाता है तो लोग तमाम किस्म के वादे करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अलग वादे करेंगे, किसानों के लिए अलग वादे करेंगे। भाई हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से स्लोगन करती हैं। अब उसमें कौन सी चीज़ जनता को पसंद आ जाए, किस पार्टी पे वो जाए, ये तो जनता का रुख बताएगा। अब तो 2 महीने चुनाव है, अब 2 महीने में बहुत से वादे होंगे। अब वादा कितना पूरा होता है वह भी जनता देखती है। पार्टियां वादा तो चुनाव में हर आदमी करता है,
रोजगार बेरोजगार सारी चीज़ों का वादा हुआ है, लेकिन कितने पूरा हुआ है वो आप भी जानते हैं। अभी मीडिया के लोग ऐसा नहीं है कि सर्वे कर रहे हैं तो आपको, आप गांव-गांव जाते हैं, समाज में जाते हैं तो आपको ज़्यादातर मालूम होता है, हमसे ज़्यादा आपके पास इन चीज़ों का नॉलेज, अनुभव और ज्ञान रहता है कि नहीं हकीकत में क्या है। तो अब जो जिस तरीके से किया होगा 5 साल, उसी के हिसाब से उसको परिणाम आना है। लेकिन लालगंज विधानसभा और मैं जनपद आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ की इस जनपद में बीजेपी की जो स्थिति है, शायद जो अगली बार था वो वही रहे, उससे कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल में आज भी जातिवाद के ऊपर वोट है, जाति का समीकरण यहाँ पे है। अब अदर बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड और ये जातियाँ जहाँ मूव करेंगी उनका ज़्यादा जाएगा, तो जो जो अपनी जाति रखे हैं उसके हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। प्रमुख जी, एक विशेष मुद्दा रह जाता है कि समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सारे वो छोटे दल, वो बड़े नेता जो रसूखदार लोग हैं, वो आज भी अखिलेश का ही दामन थाम के आए दिनों एक हफ्ते 10 दिन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं और अपनी शामिलियत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या चाचा शिवपाल अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए फैक्टर बने हैं? क्या उनके आने से समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा? देखिए, मेरा मानना है कि अब शिवपाल जी सपा की रीढ़ रहे हैं। अखिलेश जी से पहले जो है कि वो और मुलायम सिंह यादव जी ने सपा को सींचा है, तो उनके जो कुछ उनके अनुभव हैं, आज इतनी उम्र उनकी हो गई, उन्होंने 2-2, 3-3 बार गवर्नमेंट चलाया है, तो उनके जो अनुभव हैं वो तो अगर ये आते हैं तो उनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब साथ साथ आपने कहा कि काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, तो ये सत्य है कि बसपा से जो भी टूट रहे हैं, बहुत से लोग हैं बहुजन समाज पार्टी से टूट के जो है कि सपा में जा रहे हैं। इवन बीजेपी से भी गए हैं। उधर बीजेपी भी ऐसा कर रही है, तो ये तो तोड़ जोड़ की राजनीति बनी हुई है। अब अदर बैकवर्ड्स, अन्य बिरादर के जैसे सारे लोग जो है कि अलग अलग नेताओं को अपने तरफ मिलाने के लिए हैं, कोई मौर्य समाज से, कोई राजभर समाज से। अब उसमें कुछ अखिलेश जी भी मिला रहे हैं, कुछ बीजेपी वाले भी मिला रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश जी को मजबूती शिवपाल जी कहाँ तक दे पाएंगे, ये तो अब उनके आने वाले समय में यह बताएगा। लेकिन अगर समय से पहले शिवपाल जी का गठबंधन अखिलेश जी से हो जाता है तो अखिलेश जी को उनके अनुभवों का फ़ायदा जरूर मिलेगा, ये मेरा। समाजवादियों की बुआ कही जाने वाली और भारतीय जनता पार्टी की बहन जी पर, उनकी नीति पर और उनके नेतृत्व पर क्या कहना चाहेंगे? अब बुआ जी की नीति तो मैं अब क्या बोलूं। अब आज के डेट में ये देख लीजिए कि बसपा बहुजन समाज पार्टी के बहुत से कद्दावर नेता, जो भी फ्रंट लाइन के नेता हैं, अगर आज वो संतुष्ट नहीं हैं, किन्हीं कारणों से अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो ये तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए सोचने की विषय है। अब पार्टी के मुखिया को उसके लिए सोचना होगा कि हमारे पार्टी के अगर कद्दावर नेता निकल रहे हैं, अगर संतुष्ट नहीं है, तो उनको हमको किस तरीके से मिलाना है। अगर आप उन अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाती, वो भी फ्रंट लाइन के नेताओं को, तो आगामी चुनाव में आपकी दिशा और दशा क्या होगी, ये तो फिर जनता ही डिसाइड करेगी। और कोई क्वेश्चन? एक सवाल जाते जाते, एक लास्ट अंतिम सवाल मेरा रहेगा। पिछले 15 से 20 सालों का आपका अपना राजनीतिक अनुभव रहा है। निश्चित रूप से कई प्रकार के दलों से मिलना हुआ होगा, कई प्रकार के व्यक्तित्वों से मिलना हुआ होगा। आप कम से कम इस बार 22 चुनाव से पहले किस राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रेरित हैं? देखिए, अब आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, मिला जुला के बातों को फंसाते रहते हैं। हमारा मतलब यही था, हमारे कहने का भी मतलब यही था कि अभी हम तटस्थ हैं, हम प्रमुखी कर रहे हैं, हम जनता के बीच में आते हैं, जाते हैं। व्यक्तिगत मेरा यह मानना है कि मेरा बहुत छोटा दायरा है, जो भी लालगंज ब्लॉक है, मैं जनता के बीच में रहता हूं। अपने लोगों के बीच में जाना आना, उनके सुख में, दुख में, गरीबों में जितना हमसे हो सकता है हम मदद करते हैं। हमें न किसी पार्टी से मतलब रहता है। हम मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, हम मुसलमान के यहाँ भी जाते हैं, हम हिंदू के यहाँ भी जाते हैं। मैं अपने जो राजनीतिक मेरा जो ग्राफ है, जितने दूर का ग्राफ है, इसमें मैं प्रति व्यक्ति से जुड़ा हूँ और व्यक्ति की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं आज यहाँ पे इस बार भी निर्विरोध अगर हम लोग प्रमुख बने हैं, बनवाए गए हैं, तो अपने व्यक्तित्व पे, अपने विचारधारा पे। अब रही बात आपके कि आप किस पार्टी से वो करते हैं, तो देखिए अभी ये आने वाले समय में जब हम किसी पार्टी में जुड़ेंगे तब यह बात कहना उचित रहेगा। अभी मैं किसी पार्टी की बात करूँगा तो ये शायद राजनीतिक सिस्टम से ठीक है।